एक तो दरगाह है जहाँ हम बैठे, काफी बड़ी, आप देख ही रहे जी हैं। जी जी। एक सामने बहुत बड़ी मस्जिद है जिसको बाजार वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है, बाजार, सेंट्रल बाजार में। और गंगो का जो मेन बाजार स्थापित है वो वक्फ प्रॉपर्टी में है। ये जो गंगो की 250 लगभग इसमें दुकानें हैं, 250 दुकानें इस वक्फ नंबर 4 की, और रिहायशी मकान है, घेर हैं, चबूतरे हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और बहुत बड़ा काम इससे हो सके। तो इस संपत्ति का इस तरह जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे अपनी घर की पुश्तैनी जमीन हो, और यहाँ इसकी मस्जिद है ये उसकी 6.25 लाख रुपए इस पे बिजली का बिल बकाया है पूर्व कमेटी को, उसकी अदायगी नहीं हो पा रही। उसकी नहीं अदायगी, कोई ऑडिट नहीं, कुछ नहीं। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। वक्फ संशोधन विधेयक बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो चुका है और अब ये कानून बन जाएगा राष्ट्रपति की संस्तुति के साथ ही। इस संशोधन विधेयक पर सड़क से संसद तक काफी हंगामा हुआ और तर्क वितर्क हुए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन सरकार इसके बेतहाशा फायदे गिनवा रही है, तो दूसरी विपक्ष और भारतीय मुसलमान इसको नकार रहा है कि ये वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने और उनको हड़पने का एक कानून है। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो वक्फ संपत्ति से जुड़े हुए हैं और चौधरी तहसीन इनका नाम है, गंगो के वक्फ नंबर 4 के वाइस चेयरमैन है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे दरअसल ये संशोधन विधेयक है क्या, किन पॉइंट्स पर आपत्तियां हैं। तहसीन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो शुक्रिया मुस्तफा चौधरी जी, आपका भी। बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से। दरअसल बहुत से लोगों ने यही नहीं पता कि वक्फ संपत्ति है क्या और किन पॉइंट्स पर आपत्तियां हैं। तो आप वो पॉइंट्स बताएं जिन पर खास तौर से मुसलमान समुदाय डरा हुआ है कि ऐसा होने से इनकी संपत्तियां, ये जो वक्फ संपत्तियां हैं, इनको हड़पा जाएगा। कौन से पॉइंट्स हैं ऐसे जिन पर घोर आपत्ति है? देखो मुस्तफा भाई, बहुत ज्यादा जानकारी तो मैं भी इस बारे में नहीं रखता, क्योंकि वक्फ से हर आदमी वाकिफ नहीं है। बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने वक्फ का पता नहीं क्या है वक्फ, और हमारे भाई दूसरे समाज के लोग हैं उन्होंने तो पता ही नहीं वक्फ है क्या। वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है। ये हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने वक्फ जो है कौम के लिए दान करा। सही मायने में ये दान है। पुरखे क्या अब भी करते हैं लोग? हाँ, अब भी कर रहे लोग। कोई अपनी जगह दान, भाई किसी ने अपना मकान मस्जिद में दे दिया, मदरसे में दे दिया, किसी ने मदरसे में दे दिया, किसी ने कब्रिस्तान वक्फ कर दिए। ठीक। तो ये बहुत पहले से अल्लाह के नबी के दौर से वक्फ का जिक्र है। एक तरह से मुसलमानों द्वारा ही ये संपत्ति दान की गई, एक तरह से दान, एक तरह से दान है। इसके बारे में बहुत सारे मुसलमान भी वाकिफ नहीं है, हम भी बहुत नए हैं इसमें। वक्फ का हमें पता तो पहले से है, लेकिन इसके अंदर क्या है क्या नहीं, ये बहुत नजदीकी से हमने काफी, जब हम 2023 से इसमें जुड़े सर देखे, तो काफी जानकारियां हमारे सामने भी आई। वक्फ एक्ट 1995 क्या था, वक्फ एक्ट में 2013 में भी जो तरमीम हुई वो क्या था। जब जैसी जरूरत पड़ती रही, इससे पहले भी अमेंडमेंट हुए बिल में, वक्फ एक्ट में। ये इतना बड़ा इश्यू बना दिया अब की बार। भाई पहली सरकारों ने भी तो जो है तरमीम करी बिल में, अब इन्होंने जो है इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, बिल्कुल एजेंडा फिक्स करके टीवी और नेशनल टीवी पर चलवा दिया। भाई अब से पहले भी बहुत बड़े कई बार तरमीम हुई, जब इतना नहीं, तो इतना कुछ है नहीं जितना इन्होंने इसको दिखा दिया। इतना आपत्तिजनक नहीं है ये एजेंडा सेट करके जो इन्होंने दिखा दिया, इतना कुछ इसमें है नहीं। भाई इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा ये है इसमें वक्फ बाय यूजर का है। अब वक्फ बाय यूजर का सब जानते नहीं क्या है वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर में इनकी नीयत साफ नहीं है, सरकार की नीयत वक्फ बाय यूजर को लेकर साफ नहीं है। भाई जो चीज इस्तेमाल हो रही है वक्फ बाय यूजर, जो यूज होती आई, भाई हमारी मस्जिद है, हमारी दरगाह है जहाँ हम बैठे, ये 400 200 400 साल पुरानी है। भाई हमें क्या पता इसका कहाँ कागज है क्या नहीं। तो सरकार ये चाह रही है कि भाई वक्फ बाय यूजर हटा कर तुम इसका एक सर्वे करवाया कि जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित करके इसको हड़प लो। और भाई जैसे बताया कि भाई वक्फ बाय यूजर के ऊपर इन्होंने जो है
टीडीपी वगैरह ने कुछ शायद करा उसमें, और उसको रोक दिया इन्होंने। भाई उधर ये कह दिया कि भाई जो 2025 से पहले वक्त था वो उसी हालत में रहेगा, उसके साथ जो है छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। जो संपत्तियां डिजिटाइड कर दी गई। इनके मंत्री ने खुद बयान दिया। मुख्तार अब्बास नकवी या कौन से थे, उन्होंने कहा, मुख्तार अब्बास नकवी ने 2019 में कहा था भाई तमाम संपत्ति लगभग 100% जो है डिजिटाइज होगी इसकी। और है भी भाई, आप यहाँ से दरखास्त दो ऑनलाइन अभी। और वक्त में इन्होंने एक दूसरा बड़ा मुद्दा, भाई डीएम फाइनल अथॉरिटी होगा। भाई डीएम फाइनल अथॉरिटी जो होगा, डीएम ने तो सरकार अपॉइंट करेगा जिले में, फिर उसी हिसाब से जो है जो ऊपर से आदेश आऊंगे तो इस हिसाब से काम करेगा। एक ये था। दूसरे इन्होंने कहा महिलाएं, तो महिला तो अब भी है। अच्छा, अब भी है महिलाएं। 2013 में तबस्सुम, 2009 में जब तबस्सुम सांसद बनी, वो भी राज्य वक्फ बोर्ड की मेंबर थी। अच्छा, अब भी फिलहाल भी प्रेजेंट दो मैडम राज्य वक्फ बोर्ड में, लखनऊ की मैं बात कर रहा, सबिया मैडम और डॉक्टर तबस्सुम मैडम। अब भी 2 सदस्य हिंदू, 2 सदस्य इन्होंने सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कहा। भाई उन्होंने क्या पता बेचारों ने, ये सरकार जो है भाई, मैं कहूँ अब मुझे यहाँ हनुमान मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें मुझे मेंबर बना लो, क्यों बना लो, वो उनका अलग मुद्दा है। वो अपने हिसाब से अपने धर्म पर काम करे, अपनी व्यवस्था को देखे। आपके हिसाब से आपत्तिजनक है भाई। मैं क्यों जाके जो है मंदिर की व्यवस्था और चर्च और गुरुद्वारे की व्यवस्था देखूंगा, मुझे क्या पता उनके धार्मिक रीति रिवाज क्या है। एक सरकार ये पक्ष रख रही है कि पारदर्शिता, क्योंकि वक्फ संपत्तियां जो है बहुत से लोग अपने निजी मफाद के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें पारदर्शिता। मुस्तफा भाई, इस बात से मेरा इत्तेफाक है, गड़बड़ तो है बड़े पैमाने पर। अच्छा, हम एक उदाहरण के तौर पर, जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये भी वक्फ संपत्ति है, ये मजार है और बराबर में मस्जिद है, और वक्फ नंबर 4 गोंगो के अंदर कितनी संपत्तियां होंगी इस पर? भाई इसमें एक तो दरगाह है जहां हम बैठे, काफी बड़ी, आप देख ही रहे हैं। जी। एक सामने बहुत बड़ी मस्जिद है जिसको बाजार वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है, बाजार, सेंट्रल बाजार में। और गंगो का जो मेन बाजार स्थापित है वो वक्फ प्रॉपर्टी में है। ये जो गंगो की 250 लगभग इसमें दुकानें हैं, 250 दुकानें इस वक्फ नंबर 4 की, और रिहायशी मकान है, घेर हैं, चबूतरे हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और बहुत बड़ा काम इससे हो सकता था और हो जाएगा। लेकिन जो आपने कही भाई वक्फ संपत्तियों, गड़बड़ तो है बड़े पैमाने पे भाई, इसी को आप ले लो। ये कौन लोग गड़बड़ करने वाले थे? सरकार थी, हिंदू थे और मुसलमान थे भाई। जितनी भी कमेटी जो प्रबंध समिति है बनती आई, लगभग 100 साल का तो मुआयना मुझे ही कर लिया। यहाँ जो रसूखदार लोग थे उनके यहाँ घेर है, उनकी यहाँ संपत्ति है। जो राजनीतिक लोगों के रसूखदार लोग थे उनके यहाँ घेर है, संपत्ति है। और वो इस संपत्ति को भाई वक्फ एक्ट के हिसाब से आप इसको क्रय विक्रय नहीं कर सकते, ना कोई खरीद सकता, ना इसका बेनामा हो सकता, ना कोई ले सकता, नहीं पर्सनली यूज कर सकते हैं। उसका किराया अदा करो, जो वाजिब किराया है उसको दो, किराए से आप दूसरे काम करो। किसी का कैंसर का इलाज करवा दो, किसी के घर में आटा नहीं है उसके घर में आटा या खाने पीने की चीजें मुहैया करा दो गरीब आदमी, कोई बेटू की शादी करा दो, कोई स्कूल बनवा दो, कोई मदरसा बनवा दो। ये तो बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ, ये बात सही है। अच्छा, ये सिर्फ हम वक्फ नंबर 4, संपत्तियां तो और भी होंगी ना गंगो में? और इतने संपत्ति है गंगो में ही, पता नहीं 20 वक्फ ना हो। ये एक वक्फ की बात आप बता रहे हैं, ये तो नंबर 4 है। अच्छा। आप उधर चले जाओ सराय में, मामू मौला बख्श वो वक्फ, शाह अब्दुल कुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो वक्त, जामा मस्जिद वक्त, और कितने में तो जानता भी नहीं, और बहुत सारे वक्त हैं यहाँ। अभी देखो उसमें क्या चल रहा, उधर कितना कशमकश रहे मेले के टाइम में, जी जुब्बा में पहनूंगा, उसी पे विवाद बहुत बड़ा खड़ा हो रहा। तो ये सब जो है, जिस वक्फ की मेन बाजार में, सेंट्रल बाजार में गंगो के अंदर 250 दुकानें हो, बहुत सारे घेर, चबूतरे, मजारें हो, तो कोई आप ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि कोई स्कूल खोला हो, किसी गरीब बेटियों की शादी की हो, या कोई और जनहित का कार्य क्या हो, सिर्फ मुसलमानों के ही लिए? कोई है कोई ऐसा बताने के लिए उदाहरण? ऐसा है, हम तो यहाँ हमारी जो कमेटी बनी वो 2024 में बनी, 9वें महीने में, सितंबर। अच्छा। इससे पहले यहाँ बहुत सारी कमेटी बनती रही, जाती रही। आप स्कूल की उसकी बात तो छोड़ दो, यहाँ 80-90 रुपए किराया है दुकानों का, 70 रुपए, 80 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए। जो बहुत बड़े घेर हैं उनके 500 रुपए। और जो बड़ी बड़ी सामाजिकता की दुहाई दें
और बड़े बड़े न्यू कहे भाई हम कयादत हैं, रामायु है, वो है, वो उनसे ही पूछो, वो इस संपत्ति का इस तरह जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे अपनी घर की पुश्तैनी जमीन हो। और यहाँ इसकी मस्जिद है ये, उसकी 6.25 लाख रुपए इस पे बिजली का बिल बकाया है पूर्व कमेटियों को, उसकी अदायगी नहीं हो पा रही। उसकी नहीं अदायगी, कोई ऑडिट नहीं, कुछ नहीं। और भाई दोनों हाथों से कसोट रहे, और कोई कहे जी मैं इसका सज्जादा नशीन हूँ, ये मेरा, तेरा कहाँ से आ गया सज्जादा अच्छा, नशीन? एक बात सज्जादा नशीन है तो पॉइंट की बात हम करते हैं। सरकार खास तौर से एक दुहाई दे रही है कि ये जो वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बिल बिला रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके अवैध कब्जे हैं वक्फ संपत्तियों पर। तो ये बात सच है फिर उनकी? आम मुसलमान से इसका क्या सरोकार? अगर आज मुसलमान, रसूखदार मुसलमान वक्फ संपत्तियों पर काबिज हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, आज सरकार करेगी इस कानून के बाद, अगर ऐसा है तो आम मुसलमान से क्या छीना और क्या मिलेगा? ऐसा है मुस्तफा भाई, आप मेरे से ज्यादा ना कहलवाओ, कहीं और से जो है फिर मैं ज्यादा बोल लूंगा, ज्यादा दिक्कत होगी, कोई और रिएक्शन देगा और फिर मेरे पे एक तरह का जो है बौछार होगी, भाई ये तो बहुत खिलाफ बोल गया। सच को बोलने से, सच के बोलने से क्या डर? सच्चाई यही है कि आम आदमी, आम मुसलमान वक्त के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। जो लोग जाने उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि भाई इससे लोगों का भला कर दो। उन्होंने जो फंसा लूट लो और इस पर अपना विशेषाधिकार जमा कर रखो, उन्होंने आके नहीं खुलन दी लोगों की। तो अब हल्ला मचा भाई वक्त वक्त, अब पता लगा भाई वक्त क्या है। आम मुसलमान ने जो गांव में रहने वाला है या भाई जानता नहीं, उसने तो वक्त के बारे में बेचारों ने पता नहीं। जिन लोगों ने पता था उन्होंने लोगों से बताया नहीं वक्त से क्या क्या हो सके, वक्त से क्या लाभ कौम को हो सके। कोई स्कूल भी बन सकता है, कोई लड़कियों का मदरसा भी बन सकता है, लड़कियों का स्कूल भी बन सके, कहीं किसी हॉस्पिटल में उसके पैसे से इलाज भी हो सके, किसी गरीब गुरबा की मदद भी हो सके, किसी बेटे की शादी भी हो सके, ये सारे काम वक्त के हैं। तो वक्फ नंबर 4 की बात छोड़ दीजिए, आप भी काफी उम्रदराज हैं, क्या किसी और वक्फ द्वारा ये काम किए गए जनहित के आपके याद हो? भाई पूरे प्रदेश में, देश में? हमने लखनऊ तक का बता मुस्तफा भाई, लोग वक्फ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में हुए हैं अपनी फरियाद ले लेके, और हमें कोई ऐसा तो आज तक मिला नहीं 2-3 साल में जिसने यूँ जाकर दरखास्त दी हो कि साहब उस वक्त से मुझे जो है, मैं गरीब हूँ, मुझे जो मिलना चाहिए था उससे लाभ वो मुझे नहीं मिल पाया। लोगों ने पता नहीं वक्फ बोर्ड का दफ्तर लखनऊ में कहाँ है, जो लोग इसमें लगे हुए हैं पुश्तैनी तौर पे उन्होंने ही पता भाई वक्फ दफ्तर कहाँ है, वक्फ बोर्ड का दफ्तर कहाँ है, वही अपने हिसाब से वहां अपनी करके जुगाड़बाजी भाई वही इससे लाभ ले रहे। बहुत ज्यादा लाभ मुझे तो लगा है भाई मुस्लिम कम्युनिटी को इसका नहीं मिल रहा। अब शायद कुछ भाई जैसे अब पता लग गया वक्फ का ढिंडोरा पीटेगा, अब देखो भाई क्या होगा। इसमें कितनी सच्चाई है जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई सरकार इस बिल के, इस संशोधन विधेयक के जरिए संपत्तियां हड़पने की कोशिश करेंगी, इसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको? और जैसा कि अमूमन गांव में, मोहल्लों में, कस्बों में लोगों को बताया भी जा रहा है कि आपके कब्रिस्तान खतरे में आ जाएंगी, आपकी मस्जिदें खतरे में आ जाएंगी, आपकी मज़ारें खतरे में आ जाएंगी, ऐसा कुछ है? ऐसा है, कब्रिस्तान थे, हैं और रहेंगे। ये तो एक हल्ला ज्यादा मचा दिया, अब भाई खतरे में आ जाएंगे, लेकिन ये है सरकार की नीयत बहुत हद तक साफ नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में एक सर्वे हुआ योगी जी के आदेश से, तो भाई सर्वे करो प्रदेश में कितनी प्रॉपर्टी वक्त की है। तो हमारे यहाँ गंगों में भी सुबह ही हम आए तो हमने देखा नगर पालिका के कर्मचारी मार्केट में घूम रहे, भाई क्या कर रहे, अब जी हम इसका मुआयना कर रहे। लेखपाल, कानून, तहसीलदार सबने एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करी प्रदेश सरकार को, शासन को, और उसमें ये दिया जो वक्त की सेक्रेटरी है मोनिका एस गर्ग, उन्होंने फिर वो रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद जिलों से एक रिपोर्ट दी कि जी 78% जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ है नहीं प्रदेश में। तो अगर इस हिसाब से देखे जाए फिर तो इनकी नीयत साफ नहीं है, ये इस प्रॉपर्टी को जो है कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना ये है अब भाई इतने पुराने वक्फ हैं, दरगाह हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, उनसे इनका क्या मतलब है? क्यों गड़े मुर्दे काट रहे हैं? भाई देश में और भी तो काम है, आप समान शिक्षा कर दो, रोजगार दे दो, भुखमरी है, रुपया हमारा कहाँ चला गया? भाई आज रुपए की हालत देख लो क्या है, और हालात अंदर अंदर इतने खराब हैं। अब किस टाइम
लावा कहाँ से फूट जाएगा कुछ नहीं पता। इन्हें ये खुले वक्त को लिए इन्होंने स्थिति नहीं संभल पाने की इन पे। इस तरह लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है, खाने पीने की अच्छी तो व्यवस्था क्या नहीं है। इस बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे? क्या करेंगे लोग सड़क पर उतर के? जरा सा चुप करेंगे, सरकार मुकदमे लाते कि है भाई, बस इन्हें तो अल्लाह ही देखेगा। अभी देखो सहारनपुर में आपके सामने क्या होया। और हम तो लोगों को सलाह देंगे भाई सब्र करो, क्या करोगे उतर उतर के। जिन लोगों ने सही लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जो मुस्लिमों के लंबरदार हैं, ठेकेदार बने राजनीतिक तौर पर, उन्होंने ही अपनी या धार्मिक तौर पे उन्होंने ही अपनी बात को जो है, जो हमारे सबसे बड़ी ठेकेदार पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी बात को सही तरीके से नहीं रखा। लोकसभा महासभा के बात करी। चलो खैर, ये तो पार्टियों की बात हुई। और वक्फ संशोधन विधेयक बिल, जैसे कि तहसीन भाई ने बताया, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वक्फ संपत्तियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या उनकी नीयत ठीक थी? वक्फ संपत्ति नंबर 4 गंगों में इतनी संपत्ति भाई साहब ने बताई कि अगर इन संपत्ति को, इन दुकानों को निकाल दिया जाए तो गंगो जैसे कस्बे में बाकी शेष इतना बचेगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी, सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी, मुसलमान की स्थिति क्या है, कभी कोई रिकॉर्ड नहीं दे पाएगा कि वक्फ संपत्तियों से किसी गरीब मुसलमान का भला हुआ है। अगर सरकार की नीयत गलत है तो आप लोगों की नीयत क्या सही थी? इसी सवाल के साथ आप लोगों के बीच ये सवाल छोड़ता हूँ, आप इसका खुद जवाब दीजिए। सरकार की नीयत गलत है तो हमारी और हमारे रहनुमाओं की नीयत क्या ठीक थी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। शुक्रिया जनाब।